स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम शुंग वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक थे हमारे पुष्यमित्र शुंग। अब इसकी हिस्ट्री में मैं बता देता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में मौर्य साम्राज्य से 50 प्रश्न बताए थे, तो अंतिम प्रश्न था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? बृहद्रथ था। तो बृहद्रथ की हत्या कर बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। तो उसने बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य वंश समाप्त किया और शुंग वंश की नींव रखी। कब? 185 ईस्वी पूर्व में। दूसरा क्वेश्चन भी बन गया 185 ईस्वी पूर्व में। शुंग वंश के शासकों की जाति से संबंधित प्रश्न पर बात आए तो यह मुख्यतः कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। अब इसकी राजधानी से संबंधित बात आती है तो पहले मौर्य शासकों की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी, पर शुंग शासकों ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ना रखकर बाद में विदिशा रख दी थी, जो विदिशा है हमारा मध्य प्रदेश में। तो पाटलिपुत्र मौर्यों की थी और विदिशा किन शासकों के काल में राजधानी बनी? तो आएगा शुंग शासकों के काल में विदिशा राजधानी बनी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस विदेशी शासक ने पुष्यमित्र शुंग के काल में आक्रमण किया? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये अक्सर पूछा जाता है। तो किस विदेशी शासक ने आक्रमण किया? तो वह था हमारा मिनांडर। मिनांडर ने पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में आक्रमण किया और मिनांडर को पराजित किया पुष्यमित्र शुंग ने। यहीं से उसकी एक अच्छी छवि उभरती है कि उसने विदेशी शासक को हराया। कौन था विदेशी शासक? तो वो था मिनांडर। मिनांडर को पराजित किया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, किसकी सहायता से पुष्यमित्र शुंग ने अपने काल में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए? क्वेश्चन तो यहाँ पर एक और बन गया कि 2 अश्वमेध यज्ञ किसके काल में हुए? पुष्यमित्र शुंग के काल में हुए। तो जो पतंजलि थे बहुत बड़े विद्वान थे, तो पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के थे। यह ब्राह्मण जाति का था। तो पहले मौर्य वंश में जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था तो बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत बढ़ रहा था, जिससे ब्राह्मण जो वैष्णव धर्म है नीचे की ओर आ रहा था। तब इसने हत्या भी की, यह कारण बताया जाता है बृहद्रथ की। तो बाद में इसने अश्वमेध यज्ञ भी कराए, 2 पतंजलि के द्वारा कराए। किसके द्वारा कराए? पतंजलि के द्वारा, जो एक महान विद्वान थे इसके शासनकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया? बहुत ही फेमस है ये स्तूप, मध्य प्रदेश में है। तो किस जिले में है? सतना जिले में है यह। तो किसने कराया? वह कराया पुष्यमित्र शुंग ने। किस स्तूप का निर्माण? भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अग्निमित्र कौन था? अग्निमित्र से ज़्यादा प्रश्न तो नहीं आते, पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, मैं बताऊंगा। तो पहली बात, अग्निमित्र कौन था ये पता कर लेते हैं। अग्निमित्र था हमारा पुष्यमित्र शुंग का पुत्र। तो सबसे मेन क्वेश्चन इसमें आता है कि मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है? तो मालविका अग्निमित्र रचना है हमारी कालिदास की। कालिदास इनके समकालीन तो नहीं था, गुप्त शासकों के समकालीन था, पर इसने अग्निमित्र और जो मालविका थी उनके प्रेम विवाह का, जो किस तरीके से इन्होंने प्रेम कर विवाह किया, पूरी ये रचना कालिदास द्वारा अग्निमित्र और उसकी पत्नी मालविका के प्रेम विवाह से संबंधित है। तो मेन क्वेश्चन यही आता है कि मालविका अग्निमित्र किस शासक से संबंधित है? तो अग्निमित्र से संबंधित है। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। क्या बताया गया है इसमें कि जो मालविका और जो अग्निमित्र है उनके प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इससे आप ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। लास्ट क्वेश्चन अंतिम शासक के संबंध में आ सकता है। तो अंतिम शासक था इसका शुंग वंश का हमारा देवभूति। 73 ईस्वी पूर्व में इसकी हत्या कर दी गई थी वासुदेव के द्वारा, और फिर वासुदेव राजगद्दी में बैठा तो उसने कण्व वंश की नींव रखी। कण्व वंश भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते क्योंकि यह सिमट गया था, पाटलिपुत्र तक ही सीमित था। इसका फर्स्ट था वासुदेव शासक और लास्ट था सुशर्मा। तो आज की इसी वीडियो में इतना ही। अब हम सातवाहन शासकों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और किस टाइप की वीडियो आपको और चाहिए। आप सातवाहन शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे।